अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मियां मुनव्वर। प्रोग्राम ज़िंदगी अभी बाकी है। आज का हमारा मौजू सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर। नहीं कि आपको दर्द अगर ये हो तो वो सर्वाइकल कैंसर ही हो। इस कैंसर के बहुत से असबाब हैं, लेकिन कोई ऐसा टिपिकल या ऑथेंटिक काज नहीं है हमारे पास जिससे हम इसको महफूज रह सकें या रोक सकें। लेकिन जो भी असबाब हैं, अगर उनको हम मद्देनज़र रख कर उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें तो हम इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। ये एक किस्म का वायरस इन्फेक्शन है और ये 90% तक मर्दों की वजह से ही औरतों में मुंतकिल होता है। यानी सर्वाइकल कैंसर की 90% जो वजूहात हैं वो मर्द की वजह से आती हैं। इसकी 4 स्टेज है। पहली स्टेज, ये कैंसर जब इब्तदाई मरहले में होता है तो ये हमें नुमायां तौर पर कोई सिम्टम नज़र नहीं आती, जैसे मैंने पहले बताया है, लेकिन थोड़ी बहुत आप फील करें अनकंफर्टेबल महसूस होता है और ये उस वक्त तक सर्वाइकल में ही होता है, यानी बच्चेदानी के अंदर ही इसकी ग्रोथ होती है। दूसरी स्टेज में ये बच्चेदानी से बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाता है और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये स्टेज भी काबिल इलाज भी है और इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तीसरी स्टेज में ये बच्चेदानी से बाहर भी निकल जाता है और मसाने और गुर्दे में पेशाब की नालियों के साथ भी तक फैल जाता है और पेशाब करते हुए ब्लीडिंग भी होती है, दर्द भी होती है और मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम सी फील होती है कि बीमारी एक नुमायां नज़र आ जाती है। यानी तीसरी स्टेज पे हर सूरत में ये डायग्नोज हो जाती है कि ये सर्वाइकल कैंसर है और उस वक्त तक ये गुर्दे मसाने तक फैल चुकी होती है बच्चेदानी से आगे मूव करके। इसकी जो चौथी स्टेज है उसमें ये बच्चेदानी से बाहर भी निकल जाती है, मसाने और गुर्दे तक भी फैल जाती है, हड्डियों में भी चली जाती है और आपके फेफड़ों में और यहाँ तक कि लीवर में भी आ जाती है। ज़रूरी नहीं है सब में ही हो, सब कैटेगरी में ही आए, लेकिन ये इस हद तक चौथी स्टेज में फैल जाती है और फैलती ही जाती है, जिससे इसका हमें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उस स्टेज पे इसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सर्वाइकल कैंसर से कैसे महफूज रह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है और सोचने वाली बात है कि ऐसी बीमारी जो इतनी सख्त और जानलेवा है, हम उससे महफूज कैसे रह सकते हैं। और इसके बड़े चंद पॉइंट हैं, अगर हम उन पे अमल कर लें तो हम सर्वाइकल कैंसर जैसी मौजी मर्ज़ से ना सिर्फ महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस दे सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि प्रॉपर हम मेडिकल लैंग्वेज इतनी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमने आम लोगों के अवेयरनेस के लिए दिया हुआ है, बना रहे हैं, तो इसलिए मैं बड़े सिंपल अंदाज में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और इसके चंद जो टिप्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें पहला यह है कि आप महफूज जिनसी तल्लुकात रखें, यानी आपके जिनसी तल्लुकात सिर्फ अपनी बीवी तक ही हों। एक से ज़्यादा जिनसी साथियों से इज्तनाब करें। इन्फेक्शन और जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों के अमकानात को कम करें। सिगरेट नोशी, शराब नोशी से इज्तनाब करें। जितना मुमकिन हो सके अपने आप को नीट और क्लीन रखें और अपने जिनसी तल्लुकात भी क्लीन रखें। याद रखें, ऐसी ख़वातीन जिनका कभी भी जिनसी तल्लुकात कायम ना किया हो, जिन्होंने, उनको कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं हो सकता। और बेरावी यानी जिनसी सर्वाइकल कैंसर यानी जिनसी तल्लुकात की बेरावी की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है।
اور اس کینسر کو کیریئر مرد کرتا ہے اور یہ بیماری عورت بھگتتی ہے. تو یاد رکھیں یہ ایک سزا ہے جو بے خیالی میں مرد حضرات اپنی بیویوں کو اور اپنے ارد گرد کے احوال کو جہاں بھی وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. لیکن جن کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ اس میں 90% تک کی بے قصور ہوتے ہیں. اللہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو. تو کیونکہ یہ کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہر غلطی کا کفارہ ہے. یہ چھوٹی سی ہماری کاوش تھی کہ ہم نے اس بیماری کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس کی. تو کوشش کریں کہ صدقہ خیرات کریں. صدقہ خیرات بیماری سے بھی شفا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ آپ اس بیماری سے محفوظ بھی رہیں گے. اور جن لوگوں کو ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت دے, صحت و تندرستی دے, کیونکہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ نے نہ پیدا کیا ہو. صرف وسیلہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.